हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएसके मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्लासेस। आज का टॉपिक है वीडीआरएल। आज हम वीडीआरएल के बारे में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की कि वीडीआरएल टेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि वीडीआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। वीडीआरएल का फुल फॉर्म होता है वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इस स्क्रीनिंग टेस्ट में हम लोग सिफिलिस का इन्फेक्शन का पता लगाते हैं जो हमारी बॉडी में हुआ होता है। अब ये जो इन्फेक्शन होता है, सिफिलिस का इन्फेक्शन, ये किस वजह से होता है। एक बैक्टीरिया होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम नाम का। यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रिपोनिमा पैलिडम। ट्रिपोनिमा पैलिडम नाम का बैक्टीरिया होता है जो कि स्पायरोकीट होता है। स्पायरोकीट इस तरीके का स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हैं। इस तरीके से मतलब दिखाई देता है ये माइक्रोस्कोपी में। और ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी में कराता है सिफिलिस। सिफिलिस का इन्फेक्शन कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं आगे कि ये इसमें क्या होता है कि जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया जैसे हमारी बॉडी में आया तो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ से आ सकता है। पहली बात तो माउथ के जरिए आ सकता है। ठीक है, माउथ के वजह मतलब कि माउथ से आ सकता है। जेनाइटल ट्रैक्ट जो होता है ना, वहां से एंटर करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी बोलते हैं कि ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी ये ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो ये एक तरह का नॉन ट्रिपोनिमल टेस्ट होता है। इसमें हम लोग किसका पता लगाते हैं, आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज का पता लगाते हैं। अब जब ये बॉडी में जब ये बैक्टीरिया, स्पायरोकीट बैक्टीरिया, ये हमारी बॉडी में जब एंटर करता है माउथ के जरिए या फिर जेनाइटल ट्रैक्ट के जरिए, तो फिर ये क्या करता है कि जैसे ही होस्ट सेल में एंटर करता है, ये होस्ट सेल को डैमेज करता है। जैसे ही सेल्स हमारी डैमेज होती हैं, क्या होता है कि जब तो एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। हमारी बॉडी जो होती है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लगती है। तो इसी आईजीएम आईजीजी एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए हम लोग वीडीआरएल टेस्ट लैब में लगाते हैं। अब आगे यहाँ पर क्या होता है कि लाइपोइडल मटेरियल जो होता है वो डैमेज हो सेल से रिलीज होता है। कि एंटीजन आया, एंटीजन ने हमारी सेल्स को क्या किया, डैमेज किया, तो वहां से एक जो है मटेरियल रिलीज हुआ जिसको लाइपोइडल बोला गया। साथ ही साथ जो एक और मटेरियल होता है लाइपोप्रोटीन मटेरियल, जो एक बैक्टीरिया से रिलीज होता है। ट्रिपोनिम्स जो बैक्टीरिया हमारा है, ट्रिपोनिमा पैलिडम, उससे रिलीज होता है, जिसको हम लोग कार्डियोलिपिन बोलते हैं। तो दो तरह के एंटीबॉडीज, आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज हैं यहाँ पे। इट बिकम्स पॉजिटिव। ये क्या होता है, ये कब कब पॉजिटिव हो सकता है, 1 to 2 वीक्स में ये पॉजिटिव आ जाता है। जैसे ही प्राइमरी कैंकरी डेवलप होती है। अब प्राइमरी कैंकरी क्या होती है, एक तरह का सिम्टम्स कह सकते हैं कि हाँ सिफिलिस का इन्फेक्शन हुआ है। एक तरह का क्लिनिकल अपीयरेंस हम बोल सकते हैं इसको। तो प्राइमरी कैंकरी जो होती है ये ऐसे यहाँ पर डेवलप हो जाती है। पिक्चर्स में दिखाया जा रहा है कैंकरी का डेवलपमेंट। हम आपको बता देते हैं कहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये वाला जो एरिया यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला, इसको प्राइमरी कैंकरी कही गई है। यहाँ पे बता सकते हैं कि सिफिलिस का इन्फेक्शन है यहाँ पे। तो ये क्लिनिकल अपीयरेंस है इससे। तो ये इसका जो रिजल्ट होता है वो 1 to 2 वीक्स में पॉजिटिव आ जाता है। और इसको हम लोग प्राइमरी लीजन बोलते हैं। जो प्राइमरी कैंकरी डेवलप होती है, कैंकरी जब डेवलप होती है तो उसको हम लोग प्राइमरी लीजन बोलते हैं। ये टेस्ट रिएक्टिव जो होता है वो 50 से 75% तक रिएक्टिव होता है। बट लास्ट स्टेज तक पॉजिटिव पूरा हाईली रिएक्टिव हो जाता है, 100% दे देता है। सेकेंडरी सिफिलिस में, ये जब सेकेंडरी सिफिलिस होती है, ठीक है, तब ये धीरे धीरे अपना जो है इन्फेक्शन जो होता है वो डिक्रीज करता रहता है। क्योंकि प्राइमरी सिफिलिस में तो ट्रीटमेंट चल रहा होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सेकेंडरी में ये धीरे धीरे डिक्रीज होता है इसका इन्फेक्शन। ट्रिपोनिमा पैलिडम किस तरह का होता है, इसके क्या मतलब मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं। तो यहाँ पे बताया कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। इसके अलावा ये कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, कितनी लेंथ होती है इसकी, 10 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर वाइड होता है। इसके अलावा ये एक्टिवली मोटाइल होता है, मूवमेंट करता है, इधर से उधर जा सकता है। और लास्ट में ये कहाँ से एंटर करता है, माउथ के जरिए, जेनाइटल ट्रैक्ट के जरिए, और यहीं पर ही मिलता है। माउथ में मिलेगा, जेनाइटल एरिया में मिलेगा, इंटेस्टीन में मिलेगा। तो यहाँ पे बात करेंगे प्रिंसिपल के बारे में कि प्रिंसिपल क्या है इसका। सबसे पहले बात करते हैं वीडीआरएल, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। ये एक स्लाइड माइक्रो फ्लोक्यूलेशन टेस्ट होता है।
अच्छा, फ्लोक्यूलेशन क्या होता है? फ्लोक्यूलेशन का मतलब होता है क्लम्पिंग का फॉर्मेशन, मतलब क्लम्प बन जाते हैं, छोटे छोटे क्लम्प बन जाते हैं। तो वो तो छोटे छोटे क्लम्प, इतने छोटे क्लम्प होते हैं तो उसको हम लोग माइक्रोस्कोप में स्क्रीन करते हैं, देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो कि बताता है कि एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं एंटीजन के अगेंस्ट, मतलब कि ट्रिकोमा पैलेटम का इन्फेक्शन है तभी तो उसने एंटीबॉडीज बनाई है हमारी बॉडी में। तो अगर एंटीबॉडीज आ रही हैं, फ्लोक्यूलेशन आ रहा है, तो दैट्स मीन ये पॉजिटिव है। रिजल्ट बाय डैमेज होस्ट सेल्स इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सिफिलिस, ठीक है। इट यूजेस एंटीजन, इसमें जो हम लोग एंटीजन बनाते हैं उस एंटीजन में क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो कार्डियोलिपिन होता है, एक लेसाइथिन होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है। ये तीन चीजें मिली होती हैं जो एंटीजन हम बनाते हैं वीडीआरएल टेस्ट लगाने में। तो एंटीजन बफर सोल्यूशन से थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए हटता है और क्या कर देता है? फ्लोक्यूलेशन क्लम्पिंग दे देता है जब हम इसमें लाइपोइडल एंटीबॉडीज जो पेशेंट के सीरम में प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर पेशेंट के सीरम से भी ले सकते हैं। दूसरा सैंपल हम लोग सीएसएफ का भी इस्तेमाल करते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो लिया जाता है लंबा पंक्चर करके, ठीक है। तो दो सैंपल्स हम लोग ले सकते हैं, एक तो सीरम का सैंपल और एक सीएसएफ का सैंपल। तो सीएसएफ में तो बहुत ज्यादा वो रहता है, इसके कलेक्शन में बहुत पेनफुल रहता है, तो इसलिए ब्लड का सैंपल लेके सीरम को आइसोलेट करके हम लोग वीडीआरएल टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं और पता लगा लेते हैं कि सिफिलिस का इन्फेक्शन है या नहीं है। तो सीरम में प्रेजेंट है लाइपोइडल एंटीबॉडीज और जो हमने एंटीजन प्रिपेयर करके रखा है उसमें प्रेजेंट है कार्डियोलिपिन। तो ये हमारे ये एंटीजन और एंटीबॉडी ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? वही अपना एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे और एग्लूटिनेशन देंगे या फिर क्रम्पिंग का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर बात कर लेते हैं। प्रोसीजर इसका क्या है, कैसे परफॉर्म किया जाता है? तो इस को परफॉर्म करने के लिए एक स्लाइड लेते हैं हम, और उस स्लाइड पे हम एक स्लाइड लेते हैं, ठीक है। और उस स्लाइड पे हम क्या करते हैं? एक ड्रॉप एंटीजन की डालते हैं, एंटीजन की एक ड्रॉप जो हमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड एंटीजन बनाया हुआ है उस एंटीजन को डालते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक ड्रॉप। और इसके बाद हम उसमें पेशेंट का सीरम ऐड करते हैं, इसमें पेशेंट का सीरम ऐड करते हैं, ठीक है, और उसको अच्छे से स्टिक से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद मिक्स कर लेते हैं, फिर हम इसको स्लाइड को रोटेट करते हैं कुछ टाइम के लिए, मिक्स करते हैं, रोटेट करते हैं। और अगर से फ्लोक्यूलेशन यानी क्लम्पिंग आ रही है तो इसका मतलब कि ग्लूटिनेशन हो रहा है, ग्लूटिनेशन है तो मतलब कि स्पेसिमेन का प्रेजेंट है, यानी एंटीजन हमारी जो पेशेंट की बॉडी है या ह्यूमन बॉडी है उसमें प्रेजेंट है मतलब सिफिलिस का इन्फेक्शन है। को मतलब जो ये लैब टेस्ट है इसको परफॉर्म करने के लिए क्या क्या किस किन चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती है यहाँ पे लिस्ट बताइए। पेशेंट का सीरम चाहिए रहता है, इसमें वाटर बाथ चाहिए रहता है, पेशेंट सीरम यूज करते हैं, वाटर बाथ चाहिए रहता है, कार्डियोलिपिन एंटीजन फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, वीडीआरएल स्लाइड होती है, मैकेनिकल रोटेटर होता है, रोटेट करने के लिए हाथ से नहीं तो आप मैकेनिकल रोटेटर पे आप रख दीजिए, वो अपने आप ही मिक्स हो जाएगा, अच्छे से रोटेट होगा। पिपेट यूज करते हैं और इस मिक्स करने के लिए पेशेंट के सीरम को मिक्स करने के लिए सिरिंज या फिर अनबेबल्ड नीडल्स होती है, माइक्रोस्कोपी स्क्रीनिंग करने के लिए। क्लम्प इतने छोटे होते हैं कि नेकेड आई से तो दिखते नहीं है, बहुत छोटे छोटे, क्योंकि ये माइक्रोफ्लोक्यूलेशन टेस्ट है तो दिखेगा नहीं, इसलिए इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। इसके अलावा हमें पॉजिटिव और रिएक्टिव कंट्रोल की भी चाहिए, जरूरत होती है मैच करने के लिए। और यहाँ पर पिक्चर्स दिखाई है पेशेंट का सीरम, और ये हमारा वाटर बाथ है, और ये वीडीआरएल स्लाइड है, और ये हमारा वेइंग बैलेंस है, और ये पिपेट है, एंड लास्ट में माइक्रोस्कोप है। प्रोसीजर बताया है, पेशेंट सीरम्स इज इनएक्टिवेटेड बाय हीटिंग एट 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स इन अ वाटर बाथ। जो पेशेंट का सीरम हम लेंगे, जो हमने वाटर बाथ अभी आपको दिखाया था, उस वाटर बाथ में हम पेशेंट के सीरम को रख देंगे। पेशेंट के सीरम को वहां पे वाटर बाथ में इतना टेम्परेचर सेट करेंगे 56 डिग्री सेल्सियस का, और 30 मिनट टाइम सेट करके वो वाटर बाथ में ही रहता है। तो टाइम सेट करते हैं, टेम्परेचर सेट करते हैं, और सेट करने के बाद उसको सैंपल को उसी में रख देते हैं, ताकि क्या होता है कि जो भी नॉन स्पेसिफिक इनहिबिटर्स हैं वो निकल जाए, ठीक है। उसके बाद हम वीडीआरएल एंटीजन सस्पेंशन लेते हैं। उस सस्पेंशन में क्या क्या चीजें होती हैं? कोलाइडल सस्पेंशन ऑफ टिश्यू कार्डियोलिपिड या फिर केमिकली सिंथेसाइज कार्डियोलिपिन रहता है,
कंट्रोल यूज करते हैं, सैंपल्स आर ब्रॉट, फिर सैंपल्स को हम रूम टेम्परेचर पे लाते हैं। जो सैंपल हमने वाटर बाथ में रखा हुआ था उसको हम रूम टेम्परेचर पे लेकर आते हैं और एक ड्रॉप यानी 50 माइक्रोलीटर पिपेट की हेल्प से हम स्पेसिमेन लेते हैं और साथ ही साथ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंट्रोल की ड्रॉप भी डाल लेते हैं अलग अलग सर्कल्स में। जो हमारी डिस्पोजेबल स्लाइड है उसके अलग अलग सर्कल्स में डालते हैं। एक ड्रॉप हम लोग डाइल्यूटेड एंटीजन सस्पेंशन ऐड करते हैं, फिर उसमें जो मेजर वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंट्रोल्स, ठीक है। फिर क्या करते हैं, स्टिक से मिक्स करते हैं स्पेसिमेन और वीडीआरएल एंटीजन को और फिर उसके बाद उसको थ्रू आउटली स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द एंटायर रिएक्शन, मतलब पूरे अच्छे से पूरे जो सर्कल है उसमें अच्छे से स्प्रेड ओवर करते हैं पूरे एरिया पे। स्लाइड जेंटली रोटेटेड, स्लाइड को हल्के हल्के रोटेट करेंगे और फिर उसको मैनुअली हाथ से करेंगे, फिर उसके बाद उसको मैकेनिकल रोटेटर पे 180 आरपीएम की स्पीड से रख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फ्लोक्यूलेशन, देखेंगे फ्लोक्यूलेशन चेक करेंगे माइक्रोस्कोपी में 10x पे, 10x सेट करेंगे माइक्रोस्कोप पे और फिर अंडर आइज में 8 मिनट तक के उसको अच्छे से पूरी हर एरिया पे हर फील्ड में चेक करेंगे क्लम्पिंग। तो रिजल्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रिजल्ट वही नॉर्मली रिजल्ट है कि अगर क्लम्प्स आ रहे हैं तो मतलब पॉजिटिव है, मतलब कि है सिफिलिस का इन्फेक्शन। पॉजिटिव में एंटीजन एंटीबॉडी के क्लम्पिंग्स होती हैं, या तो हमें सेंटर में दिखेगा या हमें पेरीफेरी पे दिखेगा, मतलब जो किनारा किनारे एरिया होता है सर्किल का वहां पर दिखेगा। तो नेगेटिव में एंटीजन एंटीबॉडी की क्लम्पिंग नहीं दिखाई देगी, इंडिकेट बाय स्मूथ इवन लाइट ग्रे अपीयरेंस, इस तरीके का कोई एग्रीगेशन नहीं होगा वहां पे, ठीक है। तो हाँ, एक चीज और है, यहाँ पे दो तरह से रिएक्शन दे सकते हैं। अगर छोटे छोटे क्लम्प दिख रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्लाइड पे देख रहे होंगे छोटे छोटे क्लम्पिंग है तो वीकली रिएक्टिव देते हैं, और अगर बहुत बड़े बड़े क्लम्प आ रहे हैं तो स्ट्रांगली रिएक्टिव होता है, यानी वो लास्ट स्टेज होती है इन्फेक्शन की। और अगर कोई भी क्लम्पिंग नहीं है तो फिर वो नॉन रिएक्टिव होता है। एप्लीकेशंस क्या क्या है इसकी, इट इज यूज मोस्टली एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर सिफिलिटिक इन्फेक्शन, सिफिलाइटिक इन्फेक्शन। ज्यादातर ये हम लोग सिफिलिस इन्फेक्शन के लिए इस स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। स्क्रीनिंग फॉर सिफिलिस द रूटीन पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट। प्रेगनेंसी में ये एक रूटीन टेस्ट होता है, करवाते हैं ताकि अगर मदर को अगर इनकेस है इन्फेक्शन इसका सिफिलिस का तो वो बच्चे को ना हो, तो उससे बचाने के लिए प्रेगनेंसी में भी ये रूटीन एज अ रूटीन टेस्ट यूज किया जाता है वीडीआरएल। वीडीआरएल टेस्ट सिफिलिस इज आल्सो परफॉर्म्ड बीइंग ट्रीटेड फॉर अनदर एसटीआई सच एज गोनोरोई। अगर गोनोरोई का भी इन्फेक्शन हुआ है या फिर एचआईवी इन्फेक्टेड पीपल है तो उस केस में भी वीडीआरएल टेस्ट लगवाया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा हाई रिस्क सेक्सुअल एक्टिविटी होती है इसमें, दैट्स व्हाई वीडीआरएल भी लगाते हैं। नेक्स्ट इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, तो वीडीआरएल टेस्ट मोस्टली वाइडली यूज, सिंपल होता है, रैपिड टेस्ट जल्दी हो जाता है, फास्ट होता है, आसानी रहती है परफॉर्म करने में, और इसके अलावा हेल्पफुल होता है कंजेनाइटल सिफिलिस की डायग्नोसिस में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा इसका जो ऑर्गेनिज्म है ट्रिपोनिमा पैलिडम का, इसको हम लोग मतलब कल्चर नहीं कर सकते, इसे हम लोग आर्टिफिशियली मीडिया पे इसको हम ग्रो नहीं करा सकते हैं। तो स्क्रीनिंग ऑफ सिफिलिस जो होता है वो सीरोलॉजिकल टेस्ट से ही करते हैं। वीडीआरएल जो है बहुत इस केस में इंपॉर्टेंट है, और पेशेंट नीड नॉट टू हैव टू सिम्टम्स ऑफ सिफिलिस फॉर दिस टेस्ट टू बी एक्यूरेट। इट कैन डिटेक्ट सिफिलिस इन पेशेंट विदाउट सिम्टम्स, मतलब कि अगर सिम्टम्स नहीं है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ट्रिपोनिमा पैलिडम का कैंकरी अगर डेवलप नहीं हुई है, तो वीडीआरएल टेस्ट बता देता है कि हाँ सिफिलिस का इन्फेक्शन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।